बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुट्टी का दिन था। घर पड़े पड़े जी उकता गया। सो उठा और गाड़ी निकाली। सड़कों पर आवारागर्दी करने लगा। रास्ते में कैफे ग्रैंड पर नजर पड़ी तो गाड़ी का रुख कैफे ग्रैंड की पार्किंग की तरफ मोड़ दिया। गाड़ी पार्किंग में लगाकर जैसे ही गाड़ी से उतरा, एक शख्स पार्किंग बॉय के साथ उलझा नजर आया। मैंने पार्किंग बॉय को देखा तो वो भी इमदाद तलब नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद इसकी जानिब बढ़ गए। क्या हुआ भाई, क्यों लड़ रहे हो? मैंने करीब पहुंचकर पूछा। देखिए सर, ये पार्किंग कार्ड नहीं ले रहे, पार्किंग बॉय ने कहा। भाई, आप क्यों जिद कर रहे हैं? ले लेना पार्किंग कार्ड, मैंने नरम लहजे में कहा। जब मैंने गाड़ी पार्क ही नहीं की तो पार्किंग कार्ड क्यों लूं? इस शख्स ने उखड़े हुए लहजे में कहा। सर, गाड़ी इन्होंने ही पार्क की है, पार्किंग बॉय बस रोने ही वाला था। यार, गाड़ी आपकी है तो पार्किंग कार्ड तो लेना ही पड़ेगा, मैंने कहा। मैं पार्किंग कार्ड नहीं लूंगा, पार्किंग फीस चाहिए तो दे दूंगा, इस शख्स ने मजे लेने के अंदाज में कहा। भाई, आप फीस ले लो और जान छुड़ाओ, मैंने भी जान छुड़ाने की कोशिश की। सर, ये कार्ड लेंगे तो ही फीस लूंगा ना, पार्किंग बॉय रुहान से लहजे में बोला। कौन सी गाड़ी है इनकी? इसकी विंडो स्क्रीन पर कार्ड लगाओ और फीस ले लो, मैंने कहा और हाल के गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए। अंदर दाखिल होकर हाल में नजर दौड़ाई और गेट के करीब ही एक टेबल का इंतखाब करके इस पर बैठ गया। चूंकि हाल के बाहर की तरफ शीशे की दीवार थी, इसलिए जहां मैं बैठा था वहां से पूरा हाल और पार्किंग का बड़ा हिस्सा नजर आ रहा था। मैंने देखा कि पार्किंग बॉय सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार में पार्किंग कार्ड लगा रहा था। वो शख्स भी मेरे पीछे ही हाल में दाखिल हुआ और सर पर हाथ फेरते हुए मेरे सामने वाली टेबल पर बैठ गया। इसकी पीठ मेरी तरफ थी। मेरी नज़र कुछ दूर मौजूद टेबल पर पड़ी। इस टेबल पर दो अफराद बैठे हुए थे। इन दोनों ने भी इसी अंदाज से सर पर हाथ फेरा। वो बाहर की तरफ देख रहा था। मुझे लगा वो किसी के इंतजार में है। मैंने गौर से इसका जायजा लेना शुरू किया और मेरी जहां दीदा नजरों ने एक लम्हे में इसे पहचान लिया। अली इमरान। मेरे ज़हन में छनाका सा हुआ। मैंने नजर हाल में घुमाई। कुछ दूर मौजूद टेबल पर बैठे हुए तनवीर और सफ्तर को भी पहली नजर में पहचान लिया। मेरी जासूसी की हिस्स पूरी तरह जाग चुकी थी। बाहर की तरफ गौर किया तो कैप्टन शकील को हाथ में अखबार थामे मेन गेट के करीब खड़ा पाया। जोलिया और बाकी मेंबरान कहीं नजर न आए। वो भी कहीं न कहीं नजदीक ही मौजूद होंगे। मैंने दिल में सोचा, सर ऑर्डर प्लीज। मैं वेटर की आवाज से चौंक गया। चाय ले आओ, मैंने कहा और दोबारा इमरान को देखा। वेटर मुझसे ऑर्डर लेने के बाद इमरान से ऑर्डर ले रहा था। ठंडी चाय ले आओ, इमरान ने ऑर्डर दिया तो वेटर को मुंह खुला का खुला रह गया। सर, ठंडी चाय तो नहीं है, वेटर ने परेशान लहजे में कहा। क्या ठंडी चाय नहीं है? मुझे ठंडी चाय चाहिए बस, इमरान ने फैसला कुन लहजे में कहा। सर, ठंडी चाय हमारे कैफे में नहीं होती, वेटर ने बेबसी से कहा। यार, कैफे है तो चाय तो होगी, और चाय है तो ठंडी, गरम, मीठी, फीकी सब की तरह मौजूद होनी चाहिए। और अगर इनमें से एक भी किस्म की चाय तुम्हारे कैफे में मौजूद नहीं तो कैफे को ताला लगाओ और घर में जाओ। अजीब लोग हैं, ठंडी चाय नहीं है और इतना बड़ा कैफा लेकर बैठे हुए हैं। जाओ और ठंडी चाय लाओ। इमरान की जबान एक बार चली तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वेटर ने बेबसी से इमरान को देखा और काउंटर की जानिब चल दिया। काउंटर बॉय को कुछ कहा और वहीं पर खड़ा हो गया। काउंटर बॉय ने फोन पर किसी से बात की और इंतजार करने लगा। चंद लम्हों बाद काउंटर के पीछे राहदरी से एक शख्स निकला और सीधा काउंटर पर पहुंच गया और काउंटर पर खड़े वेटर से बात करने लगा। वेटर इमरान की तरफ इशारा करके कुछ बता रहा था। थोड़ी देर बाद वो शख्स इमरान के करीब पहुंच गया। इसकी ड्रेस पर मैनेजर का बैज नुमाया था। साथ मौजूद वेटर ने भी मेरी टेबल पर चाय रख दी। इमरान का ध्यान बाहर की तरफ ही था। जी सर, क्या लेंगे आप? मैनेजर ने मुअद्दिबाना अंदाज में कहा। इमरान ने इसे देखा और पूछा, ठंडी चाय है? जी सर, बिल्कुल है, मैनेजर ने इसी तरह मुअद्दिबाना लहजे में कहा। तो इसे गर्म करके ले आओ।
عمران نے لاپرواہی سے کہا اور پھر باہر کی طرف نظریں جما لیں۔ مینیجر نے عمران کو ایسی نظروں سے دیکھا جس سے اسے عمران کے پاگل ہونے کا بالکل پورا یقین ہو گیا ہو، اور خاموشی سے کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ کاؤنٹر پر پہنچ کر کاؤنٹر بوائے کو کچھ کہا اور واپس راہ دری میں گم ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ چائے کے ریسیپٹ لینے لگا۔ میں نے دوسرے ٹیبل کی طرف دیکھا تو تنویر کو عمران کی جانب دیکھتا پایا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس دوران ویٹر عمران کی ٹیبل پر چائے سرو کر چکا تھا۔ عمران بھی چائے سے انصاف کرنے لگا۔ سامنے والی بلڈنگ سے ایک شخص باہر نکلا تو عمران چونکا اور جلدی سے جیب سے ایک نوٹ نکالا اور چائے کے کپ کے نیچے دبایا اور کھڑا ہو گیا۔ صفتر کی جانب مخصوص اشارہ کیا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ صفتر اور تنویر بھی اس کے پیچھے تیزی سے باہر نکلے۔ وہ شاہد اپنے بل پہلے ہی دے چکے تھے۔ میں نے بھی ایک نوٹ نکال کر خالی کپ کے نیچے رکھا اور ان کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ میں اب ان لوگوں کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ میں اب خود کو سیکرٹ سروس کے مشن میں شریک کرنا چاہتا تھا اور سیکرٹ سروس کو بتانا چاہتا تھا کہ جس سیکرٹ سروس کو پوری دنیا نہیں جانتی، میں اس سیکرٹ سروس کو ایک نظر میں پہچان گیا تھا۔ پارکنگ میں پہنچا تو عمران اپنی سرخ اسپورٹس کار میں بیٹھ چکا تھا۔ تنویر اور صفتر دوسری کار میں بیٹھ رہے تھے۔ کیپٹن شکیل ساتھ کھڑی بائک کو سٹارٹ کر رہا تھا۔ میں نے بھی تیزی سے اپنی کار کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی تو مجھے محسوس ہوا کہ گاڑی کے اندر میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ میں نے بے اختیار گردن گھمائی۔ 8 بج گئے ہیں، کام پر نہیں جانا؟ جولیا نے پوچھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں، کام پر نہیں جانا کیا؟ اور ہاتھ میں موجود گلاس سے کوئی تیزاب میرے چہرے کی طرف اچھال دیا۔ ایک جھٹکے سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ سامنے دیکھا تو بیگم ہاتھ میں خالی گلاس لیے کھڑی تھی اور میرا چہرہ پانی سے مکمل بھیگا ہوا تھا۔ اٹھو، 8 بج گئے ہیں، کام پر نہیں جانا کیا؟ ناشتہ تیار ہے، جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں انتظار کر رہی ہوں، بیگم نے غصے سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی، اور میں اپنے ادھورے مشن کا غم لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔